हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी पता है कि इसमें जो अंकित सर का मॉक टेस्ट आता है एसएससी जीडी का, उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग पेड टेस्ट सीरीज के सेक्शन को सॉल्व करेंगे। इसमें पहले भी हमने 4 टेस्ट को सॉल्व करा दिया है। आज हम इसके 5वें सेट को देखेंगे। देखिए, आपके एग्जाम में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। लगभग मतलब 45 से 50 दिन के आसपास आपके पास टाइम है। तो जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना आपके लिए बढ़िया होगा। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए, ये एसएससी जीडी का पेड टेस्ट सीरीज है। इसमें हमने 4 टेस्ट को करा दिया है। आज हम इसके 5वें टेस्ट को करेंगे और जितना भी पेड टेस्ट सीरीज में होगा वो सारे टेस्ट सीरीज को हम लोग देखते चलेंगे। ठीक है, तो देखिए, इसमें हम 4, अगर आपने पीछे के 4 टेस्ट को नहीं देखा है तो उसमें हम मैथ के सवाल को कराए हैं। अगर नहीं देखा है तो उसे भी जाकर जरूर देखिए। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे जाकर आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, पेड टेस्ट सीरीज के नाम से वो सीरीज बना है एसएससी जीडी का। आज हम इसके एसएससी जीडी का जो पेड टेस्ट 5 है उसमें मैथ के सवाल को देखेंगे। ठीक है, इसमें हम केवल मैथ के सवाल को ही देखते हैं। तो इसमें देखिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 4 सेक्शन को हमने चूज कर लिया। ठीक है, हिंदी को चूज कर लिया। आपके एग्जाम में 60 मिनट में 80 क्वेश्चन आएंगे और 80 क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम स्कोर करना है। और मैक्सिमम स्कोर तभी हो पाएगा जब आपके मैथ और रीजनिंग में बढ़िया स्कोर होगा। उसमें आपका एक्यूरेसी बहुत बड़े मायने रखता है। जितना अच्छा एक्यूरेसी के साथ आप मैथ और रीजनिंग को दीजिएगा, उतना आपका स्कोर बढ़िया होगा। ठीक है, तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि आपका जो मैथ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करा दें। जितना हो सकता है हम पूरी तरह से क्वेश्चन को जो है, मतलब जितना मिनी मॉक कराते हैं, वीकली मॉक कराते हैं और पेड टेस्ट सीरीज को भी करा रहे हैं। ठीक है, यूपी पुलिस का भी हम देखेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अभी देखिए, अभी स्टार्ट करेंगे। देखिए कब से करते हैं, लेकिन यूपी पुलिस के भी हम मैथ को ज़्यादा से ज़्यादा कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए 25-60 मिनट का टाइम रहेगा आपके एग्जाम में और जो कि 80 क्वेश्चन रहेगा। हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक चुनना होता है। ठीक है, तो उसमें आप मैथ और रीजनिंग पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। मैथ का हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करा देंगे। ठीक है, इसमें देखिए, ये हमारा एसएससी जीडी का पेड टेस्ट 5 है। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। इसमें हम टोटल केवल मैथ के सवाल को देखेंगे। 20 मैथ के जो सवाल होंगे उसे हम कम से कम टाइम में कोशिश करेंगे कि आधे घंटे में आपको टोटल जो है 20 क्वेश्चन समझाते हुए बना दे। ठीक है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और लोगों के पास पहुंच सके। तो अब चलिए स्टार्ट टेस्ट करते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं कि टेस्ट 5 में किस प्रकार के क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आपने पीछे के 4 टेस्ट को नहीं देखा है तो उसे भी जाकर जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट टेस्ट हो गया। एक मिनट, हाँ, अब देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का ही सेक्शन खुला है। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ही बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि जब x को 7, 13, 19 और 29 में से प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में होती है। तो 3x - 8 और x + 5 के बीच मध्यानुपात निकालना है। देखिए समझिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। इसका एक शॉर्ट ट्रिक आता है। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ज्यादातर जो है ऑप्शन से बनाते होंगे, लेकिन यहाँ तो हमें मध्यानुपात निकालना है तो यहाँ तो ऑप्शन से नहीं बन पाएगा। तो आपको हम एक ट्रिक बताते हैं, उस ट्रिक से बनाइएगा तो आपसे आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए, 7 है, 13 है, 19 है और 29 है। यही संख्या हमारे पास। इनमें से कह रहा है कि ऐसी क्या जोड़ा जाए इन संख्याओं में कि जो संख्या हो समानुपात में हो जाए। तो देखिए, उसका निकालने का एक ट्रिक होता है। पहले इन जो 2 है ना, 2 का अंतर निकालेंगे। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 6। और इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 19। 23 में से 19 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4। अब इन दोनों का हम लोग रेशियो निकालेंगे तो रेशियो हो जाएगा 3:2। ठीक है, अब इस 3 में जो है, इस 3 में हमें इस 19 से गुना करना है। 3 में हम इस 19 से गुना करेंगे और ये जो 2 है, 2 में इस हम 7 से गुना करेंगे। देखिए समझिए, अब जो हम आपको सॉरी देखिए, यहाँ 19, 23 नहीं है, यहाँ 19 नहीं है, यहाँ क्या है, 29 है। 29 है। अब देखिए, यहाँ दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया, यहाँ कहिएगा अंतर हो गया हमारे पास 10। ठीक है, 10 हो गया। अब देखिए इनका जो रेशियो आ गया हमारे पास 3:5 आ गया। और देखिए 7 में हम लोग क्या करेंगे, इस 7 में हम इस 5 से, मतलब इस 5 में जो है इस 7 से गुना करेंगे और इन 3 में जो है इस 29 से गुना करेंगे। तो गुना कीजिए, 7 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और 3 में 19 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। अब इन दोनों का अंतर निकालेंगे। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो 7 में से 5 गया 2, अब 5 में से 3 गया 2, 22 हो गया। अब 22 में इन 3 और 5 जो रेशियो आया था, ये 2 नहीं होगा, यहाँ 29 था तो यहाँ 2 नहीं होगा, 5 होगा। 5 और 3 का अंतर कितना हो जाएगा, तो 2। इनको जो हम भाग देंगे, यानी कि देखिए इसका अंतर और इसके अंतर से जब हम भाग देंगे तो वही हमारा संख्या जो प्राप्त होगा, जो जिसमें इन सब में जोड़ेंगे तो हमारा जो संख्या प्राप्त होगा समानुपात में हो जाएगा। यानी कि x बराबर जो हमारा आ गया, यहाँ 11 आ गया। अब हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है 3x - 8। ठीक है, और x + 5 का हमें मध्यानुपाती निकालना है। मध्यानुपाती यानी कि √a भी निकालना है। ठीक है, अब देखिए
एक्स की जगह क्या लिखेंगे 11 लिखेंगे, तो 11 तिया 33, 33 में से 8 गया कितना बचा 25, और 11 में 5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16। 25 और 16 का हमें रूट निकालना है, तो 25 का होता है 5 और 16 का होता है 4, 5 के कितना हो गया 20, 20 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार आपको फिर से इस ट्रिक को बताते हैं, यहाँ थोड़ा गलती हो गया तो इसलिए आपको दोबारा समझाते हैं। 7 है, 13 है, 19 है और 29 है। पहले इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो हो जाएगा 6, फिर इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो अंतर हो जाएगा 10। अब इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, दोनों का रेशियो क्या हो गया 3:5 आ गया, ठीक है 3:5 आ गया। अब 3:5 आ गया तो इस 3 से जो है इस 19 में गुना करना है, 30 से इस 3 में 19 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 19 3 57 हो जाएगा। और ये जो 5 आया था रेशियो में, 5 में इस आगे वाले 7 से गुना करेंगे तो 5 7 कितना हो जाएगा 35। अब इन दोनों का अंतर निकालेंगे जो कि 22 हो जाएगा, ठीक है दोनों का अंतर 22। और ये जो रेशियो आया था 3 और 5 का, इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा 2, तो 2 से इसमें भाग देंगे तो संख्या आ जाएगी 11, यानी कि 11 को इन चारों में जोड़ देंगे तो हमारा जो संख्या आ जाएगा समानुपात में हो जाएगा, ठीक है। तो उसका x का मान हमें 11 आ गया था, तो उसका मध्यानुपाती यानी कि रूट ए भी निकालना था, जो कि 5 के कितना आ गया 20, जो कि ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि पी एक कार्य का 1/2 भाग 10 दिन में कर रहा है। जब 1/2 भाग 10 दिन में कर रहा है तो पूरा भाग कितना दिन में करेगा 20 दिन में करेगा। और क्यू जो है 1/5 भाग 4 दिन में करे, यानी कि पूरा काम को जो है ये भी 20 दिन में करेगा। तो हम हमसे पूरा दोनों साथ मिलकर काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। देखिए 20 और 20 का एलसीएम कितना हो गया 20, जो कि टोटल वर्क हो गया। तो 1 और 1 का दोनों का एफिशिएंसी कितना हो गया 1 1 का। अब दोनों साथ मिलकर करेंगे तो इस 20 कार्य को जो है किस एफिशिएंसी से करेंगे 1 और 1 2 के एफिशिएंसी से करेंगे, तो कितना दिन में कार्य को कंप्लीट कर देंगे 10 दिन में। 10 दिन में जो है टोटल कार्य को कंप्लीट कर देंगे, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। टाइम एंड वर्क का बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे बनेगा। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि कोई कार 54 किलोमीटर पर घंटे की चाल से किसी निश्चित दूरी को 50 मिनट में तय करती है। यदि चाल में 25% की वृद्धि है तो उस कार को जो है कार को उस दूरी के 3/4 भाग को कितने समय में पूरा करेगा। तो ये क्वेश्चन कैसे करें कि कार का चाल है 54 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे। अब देखिए मीटर पर सेकंड में मत चेंज कीजिए, सीधे जो मिनट है उसी को घंटा में चेंज कर दीजिए। हमें पहले टोटल डिस्टेंस निकालना होगा। डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, यही है। तो देखिए स्पीड क्या है कार का 54 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना ले रहा है 50 मिनट का। 50 मिनट को घंटा में चेंज करेंगे कितना हो जाएगा 50/60। अब आसानी हो जाएगा 6 9 54 9 5 45, यानी कि टोटल डिस्टेंस आ गया हमारे पास 45 किलोमीटर। अब आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि इस 45 किलोमीटर का मतलब डिस्टेंस का 3/4 चल रहा है, ठीक है 3/4 चल रहा है। और जो स्पीड है उसको बढ़ा देना है। स्पीड को बढ़ाएंगे कितना 25%। 25% जब स्पीड को बढ़ाएंगे तो क्या लिखेंगे 125/100, यानी कि सीधे लिख सकते हैं 5/4। ये 4 से इस 4 को कटा दीजिए। देखिए अब 5 से इसको कटाएंगे तो 9, और 9 से इसको कटाएंगे तो 6, यानी कि 3/6 को क्या लिखेंगे 1/2। 3 से इस 6 को कटा दीजिए कितना हो गया 2, यानी कि 1/2। 1/2 घंटा को हम क्या लिख सकते हैं 30 मिनट। तो 30 मिनट जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से पहले हमने डिस्टेंस निकाल लिया, डिस्टेंस का हमें 3/4 चलना है। कार का अब स्पीड क्या हो गया पहले 54 था, तो उससे 25% का वृद्धि हो गया, यानी कि 5/4 का वृद्धि हो गया। तो जब कटाएंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम आ जाएगा, जो कि 30 मिनट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि 216 के विषम भाजकों का योग कितना है। देखिए 216 है, 216 किसका क्यूब होता है, तो कहिएगा 6 का क्यूब होता है 216। जब 6 का क्यूब है तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 3 लिख सकते हैं ना। तो हमें विषम भाजक को निकालना है, तो 2 तो सम संख्या होते हैं, तो इसे हम लोग नहीं देखेंगे, यानी कि 2 के पावर 3 को हटा दीजिए। अब देखिए योग निकालना है ना, 3 के पावर 3 है तो इसको लिखिए पहले 3 के पावर 0, फिर लिखेंगे 3 के पावर 1, फिर लिखेंगे 3 के पावर 2, और फिर लिखेंगे 3 के पावर 3। अब इन सबको जोड़ दीजिए। 3 के पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, 3 के पावर 1 किसी के पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। 3 के पावर 1 है तो 3 लिखेंगे, 3 के पावर 2 है तो 9 लिखेंगे, और 3 के पावर 3 है तो क्या लिखेंगे 27। ये 27 और 3 30, और 9 और 1 10, 30 और 10 कितना हो गया 40, यानी कि टोटल को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40, यानी कि 216 का जो विषम भाजकों का योग कितना हो जाएगा 40, जो कि ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कैसे बनेगा।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? क्वेश्चन है कि स्वास्तिक ने 75,000 रुपये में एक लैपटॉप खरीदा और उसे 10% की हानि पर अंजू को बेच दिया। ठीक है, अंजू ने इस लैपटॉप को 20% का लाभ अर्जित करके बेच दिया। तो अंजू ने लैपटॉप को किस कीमत पर बेचा? देखिए, पहले स्वास्तिक ने 75,000 रुपये में लैपटॉप को खरीदा था और 10% का हानि यानी कि 9/10 को 9/10 पर अंजू को बेच दिया, और अंजू ने 20% का लाभ कमाया यानी कि 6/5 पर बेचा है। तब जो आगे बेचा होगा तो इतना कीमत पर बेचा होगा, सबको सॉल्व कर दीजिए। 0 से 0 कटा दीजिए, 5 से 75 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 15 5 75 यानी कि 1500 हो जाएगा। 15 छक्का 90, 90 में देखिए 15 छक्का 90, 90 नवैया कितना होता है? 90 नवैया 810 यानी कि 810 हो गया। 810 पर ये 0 यानी कि 81,000 रुपये जो हो जाएगा लैपटॉप का अंतिम कीमत हो जाएगा। 81,000 किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको कैलकुलेशन पर भी थोड़ा ध्यान करते रहना कि कहाँ हम कैलकुलेशन किस में गुणा करेंगे तो थोड़ा हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, अब उसमें 15 में 9 से गुना कर देते थे 135 हो जाता, फिर 135 में 6 से गुना करते थे उतना थोड़ा टफ हो जाता, इसलिए 15 छक्का 90 और 90 में 9 से गुना करेंगे तो 810 होता है। ठीक है, थोड़ा सिंपल हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन है कि पेट्रोल की कीमत में 28% की बढ़ गई। ठीक है, पेट्रोल की कीमत 28% बढ़ गई। कोई व्यक्ति अपने खर्च को केवल 22% बढ़ाना चाहता है, उसे अपनी खपत को लगभग कितना % कम करना होगा? देखिए, पहले पेट्रोल का कीमत अगर 100 रुपये प्रति लीटर था तो अब पेट्रोल का कीमत बढ़ गया 28 रुपये यानी कि 128 रुपये प्रति लीटर हो गया। अब व्यक्ति जो है अब 100 रुपये की जगह अब कर रहा है ना कि 128 रुपये ना खर्चा करके हम 122 रुपये ही खर्चा करेंगे, केवल 22 रुपये अपना खर्च को जो है बढ़ाता है। तो पहले अब पेट्रोल 128 रुपये प्रति लीटर हो गया, तब तो पेट्रोल कुछ कम मिलेगा क्योंकि वो 122 रुपये खर्च कर रहा है। तो कितना कम मिलेगा? तो कहिएगा 6 कम मिलेगा। किससे कम मिलेगा? तो इस 128 से कम मिलेगा, और गुना 100 हमें परसेंटेज बताना है। 4 से इसको कटेंगे तो 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 से इसको कटेंगे तो कितना हो जाएगा? 25, फिर 2 से इसको कटेंगे तो 16, और 2 से इसको कटेंगे तो 3 हो जाएगा। 25 3 75, 75 बटा में 100 16, 75 बटा 16 को क्या लिखेंगे? परसेंट में लिखना है। तो 16 चूके 64, ठीक है, 16 चूके 64, 11 0 हो जाएगा। तो 16 छक्का 96 यानी कि 4.6 समथिंग आएगा। तो देखिए ऑप्शन सी में जो है 4.7, देखिए यहाँ जो बचेगा हमारे पास, देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो लगभग में 4.7% के ही अप्रॉक्स में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 16 चूके 64, फिर हाथ में लगेगा 11, फिर एक पॉइंट बैठाएंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि 16 7 112 के आसपास है, तो 4.7% के आसपास है। तो जो हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। वैसे इसका आंसर जो आएगा 4.6 समथिंग आएगा। ठीक है, 4.6 के समथिंग आएगा, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 4.7% लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन सी में है। मतलब सबसे नजदीक कौन है? तो ऑप्शन सी ही है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 300 और 500 के मध्य उन संख्याओं का योगफल कितना होगा जिन्हें 6, 12 और 16 से विभाजित करने पर शून्य शेषफल बचता है? देखिए, संख्या को क्या करना है? 6, 12 और 16 से विभाजित करना है, तो शून्य शेषफल बचेगा, यानी कि इन तीनों के एलसीएम से संख्या विभाजित होना चाहिए। तो इन तीनों का एलसीएम क्या लिखेंगे? बड़ा वाले को 4 गुना 4 लिख सकते हैं, 12 कटाने के लिए 3 से गुना करेंगे। अब इसमें देखिए 3 दूनी 6 आराम से कट जाएगा, तो यानी कि जो एलसीएम हो जाएगा यही उसका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा? 4 चौके 16 तिया 48, यानी कि संख्या जो होना चाहिए 48 से विभाजित होना चाहिए, लेकिन संख्या 300 और 500 के बीच में होना चाहिए। तो अगर 300 और 500 के बीच में पहली संख्या अगर हम निकालना चाहें तो देखिए 48 पंजे कितना होता है? तो 40 पंजे 200, 8 पंजे 40, 240 हो जाएगा। फिर 48 छक्का 240 में 48, यानी कि 48 में पहली जो संख्या प्राप्त होगी 300 के बीच, 48 में 7 से गुना करने पर प्राप्त होगी। तो 7 8 56, 7 8 56, 7 चौक देखिए 7 चौक कितना हो जाएगा? 7 चौक 28 और 5 33, 7 8 56, सॉरी 7 8 56 और 7 चौक 28, 28 और 5 33, यानी कि 336 जो हो जाएगी पहली संख्या प्राप्त हो जाएगी, जो कि 300 और 500 के बीच होगी। और अंतिम संख्या ये होगी हमारी प्रथम पद, यानी कि ए हो गया। अंतिम पद जो हो जाएगा ए एन 500 से कम कौन सा है? 480 हो जाएगा। 480 जो हो जाएगा हमारा अंतिम पद हो जाएगा, यानी कि 10वां संख्या प्राप्त होगा। देखिए पहला संख्या प्राप्त हो गया है 7वां संख्या, जो कि 300 और 700 के बीच है। अगली संख्या प्राप्त होगी 8वीं, उसके बाद 9वीं और उसके बाद 10वीं, यानी कि टोटल संख्या 300 और जो 500 के बीच, 300 और 500 के बीच जो
48 से विभाजित संख्या होगी वो टोटल 4 संख्या होगी, ठीक है, क्योंकि 48 में 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 480, और उसके बाद हम 48 में जब जोड़ेंगे तो हमारे 11वीं संख्या जो हो जाएगी वो 500 से अधिक हो जाएगी, यानी कि टोटल 4 संख्या प्राप्त हुई। अब हमसे देखिए योग पूछ रहा है तो योग निकाल दीजिए। योग को हम लिखते हैं एस एन बराबर जो फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन होता है, यानी कि प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ना होता है। एन कितना है तो 1 2 3 4, 4 ठो एन है तो 4/2 को क्या लिखेंगे, सीधे 2 लिख सकते हैं, और गुना में ए प्लस ए एन करना है, यानी कि इन दोनों को जोड़ दीजिए। ए और एन को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 में 0 को जोड़ेंगे तो 6, 8 में 3 को जोड़ेंगे तो 11, 4 और 3 60 और 1 8 हो जाएगा, 816 हो जाएगा। 816 दूनी कितना हो जाएगा 1632, यानी कि जो 6, 12 और 16 से विभाजित संख्या जो होती है 300 और 500 के बीच, जो उनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1632 हो जाएगा। 1632 किस ऑप्शन में है तो कहिएगा ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये मेथड समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो उसे कमेंट कीजिएगा, वैसे हम पूरा कोशिश करते हैं कि आपको पूरा क्वेश्चन जो है बढ़िया से समझा दें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बन गया, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कैसे बनेगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है कि अल्पिता को उसके पिताजी ने कोई धनराशि दी, कितने वर्षों में 6% साधारण ब्याज की दर से उस धन और उस पर मिलने वाले ब्याज का अनुपात 10:3 हो जाएगा। देखिए धन को हम क्या लिखेंगे, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, और ब्याज साधारण ब्याज है तो एसआई का अनुपात दिया है 10:3। अब देखिए हमें निकालना है टाइम, टाइम बराबर क्या होता है एसआई इंटू 100, एसआई इंटू 100 बटे में मूलधन अगुने दर। अब हमारे पास सब मौजूद है, एसआई कितना है 3 है, गुना 100 करेंगे, और मूलधन कितना है तो 10 है, तो 10 अगुना रेट कितना दिया है 6%, तो बस इसको सॉल्व कीजिए। 1 0 से 1 0 कटाएंगे, 3 से कटाएंगे तो 2, और 2 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5, यानी कि 5 साल बाद जो है ये रेशियो प्राप्त हो जाएगा 10:3 मूलधन और ब्याज के बीच। तो 5 साल किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 10.24√3 मीटर स्क्वायर है, इसका परिमाप क्या होता है। पहले बस आपको जो फॉर्मूला याद है तो आपसे ये क्वेश्चन आसानी से बनेगा। देखिए समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। इसका मान दिया है 10.24√3, यही दिया है, √3 से √3 को कटा दीजिए। ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 10.24 अगुना 4 हो जाएगा। अब ए बराबर क्या हो जाएगा 224 किसका वर्ग होता है तो कहिएगा 32 का स्क्वायर होता है 224, यानी कि ये हो जाएगा 3.2, और 4 का रूट कितना हो जाएगा तो 2, यानी कि ए बराबर प्राप्त हो गया 32 दूनी 64 6.4। अब हमसे परिमाप यानी कि पेरीमीटर पूछ रहा है समबाहु त्रिभुज का, जो कि होता है 3a। 3a होता है ना, समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होता है 3a, तो 3 में 6.4 से गुना कर दीजिए, गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3 चौके 12, 6 3 18 और 1 19, 19.2 सेंटीमीटर जो हो जाएगा, सॉरी मीटर जो हो जाएगा हमारा समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा। तो 19.2 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कैसे बनेगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि यदि एक नाव 5 घंटे में धारा के अनुकूल 250 किलोमीटर और उतने ही समय में धारा के प्रतिकूल 150 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, तो नदी में तैरती लकड़ी की वस्तु 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। देखिए समझिए, नाव जब धारा की दिशा में चल रही है, यानी कि बोट की चाल और धारा की चाल आपस में जुटेगा, 250 किलोमीटर चल रही है कितना घंटा में 5 घंटा में, यानी कि यहाँ लिखेंगे 50 किलोमीटर पर आवर, दोनों का चाल जुटने पर आ रहा है। और बी माइनस एस नाव की चाल और धारा की चाल का अंतर, यानी कि प्रतिकूल धारा के कितना चल रही है 150 किलोमीटर, और टाइम लिया जा रहा है उतना ही घंटा, यानी कि 5 घंटा का, यानी कि यहाँ जो स्पीड हो गया 30 किलोमीटर पर आवर का। अब देखिए समझिए, जब कोई लकड़ी तैर रही है तो वो धारा की दिशा में चलेगी, क्योंकि लकड़ी की अपनी कोई चाल नहीं होगी, यानी कि यहाँ हमें जो है धारा की चाल निकालना पड़ेगा। धारा की चाल निकालने के लिए दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 50 में से 30 गया 20, 20 बटे में 2, यानी कि दोनों के अंतर में 2 से भाग दे देंगे, जो कि धारा की चाल आ गया 10 किलोमीटर पर आवर। अब हमसे कहा जा रहा है कि लकड़ी कितना दूर चलेगी, मतलब लकड़ी जो है तैर रही है, तो जब तैर रही है तो वो धारा की ही चाल पर निर्भर करेगी, क्योंकि लकड़ी की अपनी तो कोई चाल होगी नहीं, क्योंकि लकड़ी तो नाव तो है नहीं, केवल लकड़ी है। तो अब देखिए वो धारा की चाल पर निर्भर करेगी, जबकि धारा की चाल है 10 किलोमीटर पर आवर का, और 6 घंटे में कितना दूरी तय कर लेगी तो 60 किलोमीटर का, यानी कि 60 किलोमीटर का जो है डिस्टेंस तय कर लेगी लकड़ी। 60 किलोमीटर किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 जो है बोर्ड मास से है। बोर्ड मास में आप एक बार टाइम लीजिए लेकिन सही करने का प्रयास कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है,
पहले 3/18 का 3 है तो इसको क्या लिखेंगे 3/18 गुना 3 लिखेंगे ना, फिर गुना 6 है तो गुना 6 लिख देंगे क्योंकि पहले का क्रिया होता है। फिर माइनस में दिया है 22 और गुना का 6 और भागा का 18 है तो बटा में 18 लिख देंगे। फिर माइनस में 3 और बटा में 2 और प्लस 10 और माइनस 3 और भागा में क्या दिया है, भागा में 9 का 3 है तो 9 गुना 3 कर देंगे और फिर गुना 9 हो जाएगा। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 36 18, 18 से 18 कटा देंगे, यहाँ बचेगा 1/3 माइनस में यहाँ देखिए इसमें करेंगे तो 36 18 हो जाएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा 22/3। अब माइनस में जो हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 3/2 और प्लस का जो हो जाएगा 10 और माइनस देखिए 9 × 27 9 × 27 माइनस 1 हो जाएगा। यानी कि अब इस सबको सॉल्व करेंगे तो 10 में से 1 गया यहाँ तो 9 हो जाएगा सीधे। 3 3 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, 3 दूनी का 6 यहाँ 2, 3 दूनी का 6 यहाँ 44 और 2 3 6 तो यहाँ 9 और प्लस यहाँ 9 हो जाएगा तो 9 6 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 54 और 2, 54 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 56 और माइनस 44 में से 9 44 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 53 और बटे में 6 हो जाएगा। 56 में से 53 गया तो 3 और बटे में 6 कट गया तो क्या हो जाएगा 1/2। तो इस बोर्ड मास का आंसर क्या हो जाएगा 1/2 यानी कि 1/2 किस ऑप्शन में है? देखिए ऑप्शन डी में है -1/2, ऑप्शन सी में है 1/2। तो हमारे अनुसार 1/2 आया है। जब आप बोर्ड मास में पूरा बढ़िया से 1/टाइम लेकर सॉल्व कीजिएगा तो आपसे आंसर सही ही आएगा। तो यहाँ 1/2 जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कैसे बनेगा? तो ये क्वेश्चन है कि एक भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों की सामान्य जागरूकता, ठीक है, यानी कि जीए और गणितीय अभिक्षमता यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एक है जनरल अवेयरनेस, एक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, इसमें कह रहा है क्वांटिटेटिव मैथमेटिकल एप्टीट्यूड इंग्लिश में दिया है, वहाँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है शायद मैथ गणित का। अब देखिए जीए और क्यूटी में क्रमशः 54% और 45% अभ्यर्थी असफल रहे। ठीक है, जबकि 16% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। यदि दोनों में सफल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 136 है तो अभ्यर्थियों की कुल संख्या कितनी है? देखिए समझिए, एक है जीए, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं जीए है, और एक है मैथमेटिकल, ठीक है, यानी कि क्यूटी है। इसमें क्या किया है कि दोनों में जो है 16% कॉमन है, 16% जो है कॉमन है, और ये जो है 54% है, जीए 54% है, जिसमें 16% कॉमन है, तो ये कितना हो जाएगा 54 में से 16 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 38 और 6, 54 में से 16 घटाएंगे तो 38 और 44 यानी कि 38% हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा क्यूटी कितना हो जाएगा, दोनों में 16% कॉमन है, 45% अभ्यर्थी जो है क्यूटी में मतलब मैथमेटिक्स में असफल हुए, तो 45 में से जब 16 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 45 में जब 16 घटाएंगे 15 में से 6 गया 3 में से 1 गया 2 यानी कि 29% हो जाएगा, क्यूटी में 29% हो जाएगा। और टोटल विद्यार्थी कितने फेल हुए यानी कि असफल हुए कितने, सबको जोड़िए 9 6 15, 15 और 8 23, ठीक है, 3 1 4, 4 और 3 7, 73 हो जाएगा ना। यहाँ देखिए एक बार चेक कर लेते हैं, 29 और 16, 29 और 6 35 और 10 45 हो गया, और 38 देखिए यहाँ कितना हो जाएगा 38 और 6 44 और 10 54%। ठीक है, अब देखिए 73% ऐसे विद्यार्थी प्राप्त हुए जो कि दोनों में असफल हो गए, 73% दोनों में असफल हो गए। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही नहीं था, थोड़ा मतलब दिक्कत हो गया, थोड़ा एडिटिंग करना पड़ेगा। देखिए समझते हैं फिर से इस क्वेश्चन को। इसमें देखिए अभी सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 6 15 8 23, हाथ में लगा तो 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 3 8 यानी कि 83% आ गया। देखिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं था तो हो सकता है पीछे थोड़ा एडिटिंग करेंगे, क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत आ गया होगा। यहाँ से आपका मतलब रिकॉर्डिंग स्टार्ट था, रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही नहीं हुआ था। देखिए क्या होता है, क्वेश्चन को हम आपको दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। अब देखिए 83% ऐसे लोग थे जो हमारा फेल हो गए, तो पास कितने हुए, पास कितने हो गए, तो पास कहिएगा 17% पास हुए, और इसी 17% सफल विद्यार्थी का संख्या दिया है 136, तो हमसे टोटल संख्या यानी कि 100% का मान पूछा जा रहा है। तो 17 8 कितना होता है 136, तो 100 में 8 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 800, 800 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन किसमें दिया है, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13 ये क्वेश्चन है कि x/y/z यानी कि साझेदार वाला क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि 40,000 रुपये, 38,000 रुपये और 30,000 रुपये का निवेश कर अपना व्यवसाय शुरू किया।
6 महीने के बाद X और Z ने क्रमशः 20,000 और 15,000 रुपया अतिरिक्त निवेश किया, जबकि Y ने 8,000 रुपया निकाल लिया। तो पूछा जा रहा है कि वर्ष के अंत में अर्जित 38,880 रुपये के लाभ में Y का हिस्सा कितना है। देखिए पहले क्या किया गया कि 40,000 रुपया X ने जो है 6 महीने तक चलाया, उसके बाद क्या किया, उसमें और कुछ रुपया डाल दिया, यानी कि 20,000 रुपया और डाल दीजिए, यानी कि 60,000 रुपया अब चला रहा है अगले 6 मंथ के लिए। और Y क्या किया है कि पहले तो 38,000 रुपया चला रहा है 6 मंथ के लिए, उसके बाद 8,000 रुपया निकाल लिया, यानी कि 38 में से 8 गया तो कितना बचा, 30,000 रुपया अगले 6 मंथ तक चलाया। और जेड क्या कर रहा है कि पहले चला रहा है 30,000 रुपया 6 मंथ के लिए, और फिर उसमें ऐड कर दिया, कुछ कितना ऐड किया, 15 रुपया ऐड कर दिया, यानी कि 45 रुपया अब अगले 6 मंथ के लिए चलाएगा। अब दोनों में देखिए 6 सब में कॉमन है तो सबको काट देंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, 60 और 40 को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। 38 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 38 और 30 को जब जोड़ेंगे तो 68 हो जाएगा। और रेशियो 45 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा ना। अब हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इनका कुल लाभ, यानी कि ये टोटल लाभ हो गया, लाभ कितना हो गया 100, और देखिए इस सबको जोड़िए 8 5 13, 13 की 3 हो गया, ठीक है, 13 के 3, 7 और 1 8, 8 और 6 14, 14 की 4 हो गया, और 1 और 1 2, यानी कि 243 रुपये का लाभ हुआ। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 38,880 रुपये का लाभ हुआ है, ठीक है, सॉरी हाँ 38,880 रुपये का लाभ हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है कि वाई का हिस्सा कितना है, तो वाई का हिस्सा यहाँ कितना है 68 है, तो 68 का मान हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अब इसको निकालिए, निकालेंगे तो क्या लिखेंगे इसको, तो इसको लिखेंगे इतना बटे में 243 और गुना का 68, यानी कि इसी 68 का मान निकालना है। 4 3 7 2 9, 8 8 16, 8 24, 24 3 27, 9 से कटेगा तो इसको कटेंगे तो 9 दूनी 18, 6 3 9 7 63, 9 से इसको कटेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 चौके 36, 2 8, 9 3 27, 9 दूनी 18 0, फिर 9 से इसको कटाएंगे तो 3 हो जाएगा, और 9 से इसको कटाएंगे तो 9 चौके 36, 7 2 9 8 72 0 हो जाएगा। 3 से इसको कटाएंगे तो 16 तिया 48, यानी कि 160 से कट जाएगा। अब 16 में 68 से गुना कर दीजिए, 16 8 कितना होता है 128, हाथ में लगा 12, 16 छक्का 96, 96 और 12 कितना होता है 108, और 1 जीरो ये बचा है तो इस जीरो को लिख देंगे, यानी कि वाई का हिस्सा कितना हो गया 10,880 रुपया। 10,880 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कैसे बनेगा, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, पढ़िए क्वेश्चन क्या। क्वेश्चन है कि 7 क्रमागत सम संख्या का औसत 36 है, पहली संख्या का मान ज्ञात करना है। देखिए जब कोई भी संख्या जिसका डिफरेंस समान होता है तो बीच वाली संख्या जो होती है उसका औसत हो जाती है। सम संख्या में क्या होता है, सबके अंतर जो है 2 है 4 है 6 है 8 है, सभी सम संख्या है, इन सबके अंतर जो, सबका अंतर जो हो जाएगा, एक 10 ले लीजिए, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, सबका अंतर 2 2 का है ना, 2 2 का अंतर है, तो इसमें जो बीच वाली संख्या यानी कि 6 जो हो जाएगा इसका औसत हो जाएगा। तो यहाँ 7 संख्या है तो इसका बीच वाली संख्या हमारा औसत हो जाएगा, जो कि एवरेज दिया है 36। तो 7 संख्या में इधर 3 संख्या होगी, ठीक है, इधर 3 संख्या होगी और इधर 3 संख्या होगी। अब देखिए कम संख्या है तो आपको समझा देते हैं, तो इससे 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 घटाएंगे तो 34 हो जाएगा, फिर इसमें से 2 घटाएंगे तो 32 हो जाएगा, और इसमें से 2 घटाएंगे तो 30 हो जाएगा, यानी कि सबसे छोटी संख्या जो प्राप्त होगी, पहली संख्या ही सबसे छोटी संख्या होगी, जो कि ऑप्शन ए यानी कि 30 होगी। अब देखिए बड़ा संख्या होता है तो इसमें क्या करते, देखिए इधर 3 संख्या है और इधर 3 संख्या है ना, तो सबसे छोटी संख्या को निकालना है, तो 3 में हम 2 से गुना करेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे, तो 36 में से 6 गया, कितना बचा 30, 30 ही जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करें, क्योंकि 2 से गुना क्यों किए हैं, क्योंकि प्रत्येक संख्या के बीच का अंतर जो होता है 2 2 का होता है, इसलिए हम 2 से गुना किए हैं। विषम संख्या भी होती तो वही रूल को हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने वैध मतों का 60% प्राप्त किया, ठीक है, और वह 180 मतों के बहुमत से निर्वाचित हुआ। वैध मतों की कुल संख्या क्या है, देखिए कोई एक जीता है और एक हारा होगा, ठीक है, एक हारा होगा। विनर जो है वो 60% मत प्राप्त किया है, तो लूजर जो हारा होगा वो होगा 40% मत प्राप्त किया होगा। अब दोनों के बीच क्या है, दोनों के बीच हमारा जो अंतर हो जाएगा, एक देखिए एक इलेक्टेड होगा, मतलब एक सिलेक्ट होगा और एक जो है हार गया होगा, तो दोनों के बीच जो 60% ला कर जीता है, तो जो हारा होगा वो 40% लाया होगा। अब दोनों के बीच अंतर कितना हो गया 20%, यानी कि 20% का गैप होगा, और इसी का संख्या दे दिया है कि 180 मत से जो है वो जीत चुका है, ठीक है। यहाँ 20% से जीता है, लेकिन क्वेश्चन दिया कि 180 मत से जीता है, तो हमसे टोटल वैध मत यानी कि 100% का मत का मान पूछा जा रहा है। यहाँ देखिए इसमें 5 से गुना हुआ है 100% होने के लिए, तो इसमें भी 5 से गुना कर दीजिए, 18 5 कितना हो जाएगा 90, यानी कि 900 जो हो जाएगा टोटल मतों की संख्या हो जाएगी। कुल मतों की संख्या कितना हो जाएगी 900, जो कि ऑप्शन सी में हो जाएगा, ठीक है।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कैसे बनेगा कि 74 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी एक से विपरीत दिशा में 52 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी वाई को 12 सेकंड में पार करती है। ठीक है, यदि रेलगाड़ी वाई की लंबाई रेलगाड़ी एक्स की लंबाई की 2/3 है, पहले इसको लिख लेते हैं। रेलगाड़ी वाई की लंबाई जो है रेलगाड़ी एक्स की लंबाई की 2/3 है, यानी कि एक्स अगर 3 है तो इसका 2/3 कितना हो जाएगा 2, यानी कि एक्स रेशियो वाई की लंबाई दे दिया है इतना। अब दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रही है, जब भी कोई ट्रेन एक दूसरे के विपरीत चलेगी तो इन दोनों का चाल आपस में जुटेगा। तो एक का चाल है 74 किलोमीटर पर आवर का और एक का चाल है 52 किलोमीटर पर आवर का। किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे। और टाइम कितना ले रही है, टाइम ले रही है 12 सेकंड का, यानी कि ये जो हो जाएगा डिस्टेंस। और जब कोई ट्रेन एक दूसरे को पार करेगी तो दोनों अपनी अपनी लंबाई को पार करेगी, यानी कि ये टोटल डिस्टेंस इतना उसने तय किया होगा। अब इसको कटाइए, इसको पहले हम लोग निकालते हैं तो इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4 2 6 और 7 5 12, 126 गुना 5/18 और गुना का 12 हो जाएगा। 18 साथे कितना होता है 18 साथे 126 हो जाएगा। 12 पंजे 60, 60 साथे 420, यानी कि 420 मीटर जो हो जाएगा दोनों ट्रेनों की लंबाई हो जाएगी। यहाँ दोनों ट्रेनों की लंबाई का रेशियो दिया है 3:2, यानी कि 3 और 2, 5 का वैल्यू किसके बराबर है 420 के बराबर है। तो हमसे पूछा जा रहा है रेलगाड़ी एक्स की लंबाई, यानी कि 3 का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो क्या लिखेंगे 420 बटे में 5 और गुना का 3 हो जाएगा। 5 से इसको कटेंगे तो 5 8 40, 5 चौके 20, 84 कितना होता है 3 चौके 12, 8 त्रिक 24 और 1 25, 252 मीटर जो हो जाएगी रेलगाड़ी एक्स की लंबाई हो जाएगी, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो है एवरेज से क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि 12 संख्याओं का माध्य 25 है, यदि एक संख्या निकाल दी जाती है तो उनका माध्य 22 हो जाता है, तो निकाली गई संख्या क्या है। देखिए 12 संख्या का माध्य कितना दिया है 25 दिया है। अब एक संख्या को निकाल दिया तो 11 संख्या बचा, उसका माध्य दिया है 22। जो 12वीं संख्या हमारी निकली है 12वीं संख्या है, अगर वो भी 25 औसत लेकर निकलती तो औसत पर कोई प्रभाव पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन उसने कुछ ज़्यादा लेकर चला गया है तभी जाकर औसत जो है 3 घट गया है। तो कितना 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 एक्स्ट्रा लेकर गया है एक का, देखिए औसत 3, औसत में कितना कमी हुई 3 का, और प्रत्येक कितना संख्या है 11 का, यानी कि इतना जो है एक्स्ट्रा लेकर चला गया है। तो 25 में इस 33 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 3 8 और 3 और 2 5, यानी कि 58 जो हो जाएगी 12वीं संख्या कितना हो जाएगी 58, जो कि ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आखिरी के 3 सवाल बचे हुए 18 19 और 20, इन्हें भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या है 18 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन दिया है कि ए अकेले किसी काम को 15 दिन में कर सकता है और बी की मदद से 12 दिन में करता है। देखिए ए अकेले किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं और बी की मदद से, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर काम को कितना दिन में कर रहे हैं 12 दिन में। केवल बी मत लिख दीजिएगा, बी की मदद से कर रहा है, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा तो कहिएगा 60, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 15 चौके 60 और 12 पंजे 60। अब यहाँ ए का एब्सेंसी जब 4 है तो बी का एब्सेंसी कितना हो जाएगा 1, क्योंकि दोनों का एब्सेंसी मिलकर जो हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब हमसे पूछा जा रहा है कि टोटल अगर राशि 6500 रुपये दी है तो उसमें बी का हिस्सा कितना हो जाएगा। बी का एब्सेंसी कितना है 1 और टोटल राशि कितना है, कितना में बांटना है 5 में, और 5 का मान कितना दिया है 6500, यानी कि इसी एक का वैल्यू बताना था। तो 13 5 65, यानी कि 1300 रुपये जो हो जाएगा बी का हिस्सा हो जाएगा। 1300 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 19 कि एक गोले की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाती है तो गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हो जाएगा। तो पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या होता है 4πr² होता है ना गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो r² यानी कि 10 + 10 प्लस 10 गुना 10 गुना 10 और बटा में 100 सक्सेसिव लग जाएगा। 2 0 से 2 0 कटा दीजिए, 10 10 20 और 1 21% का वृद्धि हो जाएगा, उसका त्रिज्या में हो जाएगा। 21% किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं आखिरी सवाल को, क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि ब्याज को अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो 12,600 रुपये की धनराशि के लिए 20% वार्षिक ब्याज दर पर 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। देखिए 12 मंथ में रेट कितना लग रहा है, 12 मंथ में रेट लग रहा है 20% का, अर्धवार्षिक यानी कि 6 मंथ पर रेट कितना लगेगा 10% का। इसी 10% का टाइम कितना है, टाइम है देखिए टाइम जो दिया है हमारा 1.5 साल दिया है, 1.5 साल दिया है। 1.5 साल का जब हम 6 महीना पर काउंट करेंगे तो हमें 3 बार रेट लगाना पड़ेगा, 18 मंथ हो जाएगा, 3 बार रेट लगाना पड़ेगा। राशि कितना है 12,600 रुपये का राशि है। जब भी हम रेट को आधा करते हैं तो टाइम हमारा दुगना हो जाता है, 1.5 से टाइम कितना हो गया 3। अब 12,600 रुपये की राशि है, इस पर 3 बार रेट लगाना है,
कितना का 10% का 10% का और यहाँ भी 10% का। अब रेट लगाइए, थ्री मेथड से हम लोग रेट लगाते हैं। 12,600 का जो 10% होता है कितना हो जाएगा 1260 हो जाएगा, यहाँ भी 1260 हो जाएगा और यहाँ भी 1260 हो जाएगा। अब इसका 10% इन दोनों पर लगेगा तो 1260 का 10% कितना हो जाएगा 126 और 126। अब ये 1260 है, इसका भी 10% कितना हो जाएगा 126। अब ये 126 है, इसका 10% कितना हो जाएगा 12.6 हो जाएगा। अब इन सबको जोड़ दीजिएगा, यही हमारा जो हो जाएगा CI हो जाएगा। सबको जोड़ेंगे तो 126 दिया कितना होता है 378 यानी कि 3780 हो जाएगा। 126 दिया कितना हो जाएगा 378 यानी कि क्या हो जाएगा 378 हो जाएगा। और फिर क्या है 12.6 को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा पॉइंट का 6 हो जाएगा, 8 और 2 10 हो जाएगा, 8 7 15 और 1 16, 16 और 1 17 हो जाएगा, 7 3 10 और 1 7 3 10 और 1 11 3 और 1 4 यानी कि 4170.6 रुपया जो हो जाएगा टोटल ब्याज हो जाएगा। निकटतम पूर्णांक तक 4170 के निकटतम इसमें कौन सा है तो ऑप्शन ए है 4171.6 है तो ऊपर चला जाएगा यानी कि 4171। इसका अप्रोक्स में आंसर क्या कह सकते हैं 4171 रुपये जो कि ऑप्शन ए में दिया है। तो हमारा टोटल 20 क्वेश्चन बन गया है। अब इस टोटल 20 क्वेश्चन को जो हम लोग सबमिट कर देते हैं, 20 क्वेश्चन समझा दिए हैं आपको, ठीक है। सबमिट करते हैं, सबमिट व्यू रिजल्ट। अब देखिए इसमें अभी तक जो है 1690 लोगों ने इस टेस्ट को दिया है। क्यों इस टेस्ट को इतने कम लोग दे रहे हैं, क्योंकि ये पेड टेस्ट है तो सभी लोग पेड टेस्ट लिए भी नहीं है और जो लिए भी हैं वो भी हमें लगता है कि अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो हम आपको टोटल क्वेश्चन दिखा दिया, आपको उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो उसे कमेंट कीजिएगा, हम दोबारा बताने का प्रयास करेंगे। वैसे हम पूरा कोशिश करते हैं कि आपका कोई भी क्वेश्चन में डाउट ना रहे, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।